इस वक्त खबर आपको बता रहे हैं, उदयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में देवराज का इलाज चल रहा था, जहां से कुछ देर पहले ये खबर आई कि देवराज ज़िंदगी की जंग हार गया है। ऐसे में परिजनों के बीच शोक की लहर, उदयपुर में शोक की लहर और प्रशासन की मौजूदगी, सजगता के साथ बड़ा प्रशासन इस वक्त उदयपुर में काम कर रहा है। बीते दिनों जब ये घटना की खबर सामने आई थी, उसके बाद ज़रूर एक आक्रोश लोगों के अंदर था। सड़कों पर हमने आगजनी होते हुए देखी, बाज़ारों को बंद होता हुआ देखा। ऐसे में प्रशासन बहुत सजगता के साथ एक्टिवली इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। भारी पुलिस बल की तैनाती, संवेदनशील जगहों पर खासतौर पर पुलिस बल की तैनाती है। इंटरनेट सेवाएं 2 दिन से लगातार बंद थी, जिन्हें आगे भी अभी बंद रखने का फैसला लिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अफवाहें ना फैलाई जा सकें उदयपुर शहर के अंदर। साथ ही हमारे संवाददाता वीरेंद्र वहाँ मौजूद हैं, संजय व्यास की भी वहाँ मौजूदगी है। संजय बता रहे थे कि भारी पुलिस बल की तैनाती अस्पताल के बाहर भी की गई है। किसी को भी बिना इजाज़त अस्पताल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सिर्फ जो परिजन मौजूद थे अस्पताल के अंदर पहले से ही वो मौजूद हैं, और जो लोग इमरजेंसी सेवाओं में इस वक्त आ रहे हैं, केवल वही अस्पताल के अंदर इस वक्त जा पा रहे हैं। तो उदयपुर के सबसे बड़े अस्पताल से ये खबर आई कुछ देर पहले कि जहां पर घायल छात्र जिसका इलाज चल रहा था देवराज का, उसकी मृत्यु हो गई है। प्रशासन सभी से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। एनडीटीवी राजस्थान की भी यही अपील है कि आप किसी भी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, शांति बनाए रखें। प्रशासन की वहाँ पर मौजूदगी है, प्रशासन के आला अधिकारियों की वहाँ पर मौजूदगी है, और जिस तरह मैंने कहा कि हमारे संवाददाताओं की भी मौजूदगी है। तमाम अपडेट्स उस जगह से, अस्पताल के बाहर से आप एनडीटीवी राजस्थान की स्क्रीन से ले सकते हैं। वीरेंद्र हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद हैं और संजय व्यास की भी वहाँ पर उपस्थिति है। तमाम अपडेट्स हम आपको अपने दोनों संवाददाताओं के माध्यम से देते रहेंगे। अलर्ट मोड में इस वक्त पुलिस प्रशासन दिखाई दे रहा है। मौत के साथ ही शहर में शांति बनाए रखने की अपील। 16 अगस्त की घटना के बाद से ही शहर में तनावपूर्ण माहौल बन गया था, जो धीरे धीरे सामान्य हुआ, और अच्छी खबर बीच में आई थी कि माहौल शांत हो रहा है, हालात में सुधार है बच्चे की भी। लेकिन आज रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार के दिन जब बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी, तो उसके बाद सभी को स्तब्ध कर देने वाली एक खबर आई कि देवराज की मृत्यु हो गई है। 15 साल का महज ये बालक, और समझने की ज़रूरत है ये भी कि देखिए कितनी कम उम्र में बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। छोटा सा गुस्सा और स्थिति कितनी तनावपूर्ण वो बना सकता है। ये इस घटना से हम सभी को सबक भी लेना ही चाहिए, बच्चों को भी, बड़ों को भी। और इसमें एक और फिर वीरेंद्र समझने की बात ये आ जाती है कि माँ बाप को भी बड़ा खास ध्यान अपने बच्चों की तरफ देना पड़ेगा। जिस बच्चे के हाथ से ये घटना हुई है, जिसने चाकू चलाया, उसके माता पिता को भी इस रूप में देखा जाना चाहिए कि क्या उनकी तरफ से लापरवाही बरती गई। क्या उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि उनका बच्चा स्कूल में बैग में क्या रख कर के ले जा रहा है। क्या माता पिता की इस लापरवाही को काउंट किया जाएगा क्या, कि माता पिताओं को ये ध्यान देना पड़ेगा कि उनका बच्चा स्कूल में जाकर अगले 6 घंटे 7 घंटे जब वो स्कूल में है तो वो वहाँ क्या कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, और उसके बैग में क्या चीज़ें, क्या सिर्फ किताबों का बस्ता है वो, या उसके अंदर चाकू भी रखा है, या उसके अंदर कैंची भी रखी है, या किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई और वो भी इक्विपमेंट भी वहां रखा है। इस पर भी माता पिताओं को खास ध्यान देना पड़ेगा। वीरेंद्र से सवाल है ये। उन्हें प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी भाग दौड़ भरी लाइफ रहती है और बच्चे होते हैं, उन्हें डे केयर या फिर अन्य जगहों पे उन्हें रखा जाता है, और जो वास्तव में जो माँ बाप का जो कह सकते हैं कि एक बच्चे के ऊपर जो प्रॉपर तरीके से जो उसका ध्यान रखना चाहिए वो नहीं रख पाते हैं। और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आप देखेंगे कि जिस तरीके से देवराज के साथ ये घटना घटी है, वो हम सब के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। और उस सीख से हमें पूरे समाज को या फिर जो कह सकते हैं कि तमाम उन पेरेंट्स को सीखना चाहिए कि हमारा बच्चा है वो किस दिशा में जा रहा है और क्या वो एक्टिविटी कर रहा है, उसके बैग के अंदर कोई ऐसी नुकीली चीज तो नहीं जिससे क्या कि वो दूसरे बच्चे को वो हानि पहुंचा सके। इसके साथ ही आप वो बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आप देख लीजिए कि स्कूल के अंदर हालांकि सुरक्षा की लाखों बातें की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुरक्षा है या फिर जो कह सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरास है, उनकी बजाय अगर
टीचर्स या फिर जो स्टाफ होते हैं, स्कूल स्टाफ होते हैं, बच्चा जब जैसे ही स्कूल के अंदर एंट्री करता है, उसकी प्रॉपर तरीके से जाँच की जानी चाहिए और सबसे बड़ी बात ये है कि उसको जो कह सकते हैं कि एक गुस्सा जिस तरीके से बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है, तो कहीं न कहीं वो गुस्सा है, वो किसी बच्चे की या फिर अन्य जो बच्चे होते हैं साथ के, जो साथी रहते हैं, उनको भी किस तरीके से नुकसान पहुँचाता है, वो ये तस्वीर बयाँ करती है। लेकिन आम लोगों के लिए हम सबको इस चीज़ से सीखना चाहिए कि जो हमारा बच्चा है, उसको किस तरीके से कैसे जो कह सकते हैं कि प्रॉपर टाइम देना चाहिए और उसके बैग या फिर जो स्कूल जाने से पूर्व जो लगातार समय-समय पे जो स्कूल के जो टीचर्स रहते हैं या फिर जो कह सकते हैं कि उनके क्लास टीचर रहते हैं, उनसे हमें बातचीत करनी चाहिए कि हमारे बच्चे का जो कह सकते हैं कि मानसिक जो कह सकते हैं उसका स्तर है, वो किस तरीके का है? क्या वाक़ई में वो अपने जो डिसीज़न या फिर जो कह सकते हैं कि उसके जो मानसिक जो तौर पे वो जो सुझाव या फिर जो डिसीजन देता है, क्या वाक़ई में वो सही है या नहीं? ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और इस घटना के बाद जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उदयपुर के अंदर उन पेरेंट्स के आप देखिए कि किस तरीके से उन पेरेंट्स के अलावा जो तमाम जो उदयपुर वासी हैं, उन्होंने भी देवराज के लिए काफ़ी दुआएँ की थी। डॉक्टर्स की टीम लगातार अपनी पुरज़ोर कोशिश करती रही। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये घटना हमारे समाज के लिए एक कह सकते हैं कि सीख है और इससे उन पेरेंट्स को, उन तमाम जो कह सकते हैं हम सभी को वो चीज़ सीखनी चाहिए कि हमारे बच्चे को प्रॉपर जो कह सकते हैं उस पे ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या है इस तरह की घटना भविष्य के अंदर ये दोबारा ना अपडेट भी दोहराई हम जाए। तक पहुंची जी। है। परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए हैं। हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी ने अभी अभी अपडेट दिया है कि परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए हैं। अधिकारियों के साथ यही बात हो रही थी कि पोस्टमार्टम के लिए शायद परिजन उस वक्त इतने दुख की वो खबर थी, स्तब्ध कर देने वाली खबर थी, उस वक्त पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो पाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। अब वरिष्ठ अधिकारियों की समझाइश के बाद बड़ी अपडेट हम तक पहुंची है कि फिलहाल परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए हैं। जी लोकेट नगरी उदयपुर से ये खबर आई जिस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। तमाम अपडेट्स इस पर हम आपको देते रहेंगे। NTV राजस्थान से जुड़े रहिएगा। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस आ रहे हैं।